कितना भी काला चेहरा हो, लेकिन अपना चेहरा सभी को प्रिय होता है और ये ख्वाहिश हर किसी की होती है कि हमारा रंग साफ हो जाए, जबकि सांवला रंग भी अपने आप में वरदान है। अब सांवला रंग कैसे वरदान है, मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी और आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को पूरी ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि जिन लोगों के अंदर इस बात को लेकर हीन भावना हो गई है कि उनका रंग सांवला है या उनका रंग काला है, उसकी वजह से वो खूबसूरत नहीं दिखते, उनका भ्रम टूट जाएगा आज की वीडियो देखकर। तो मैंने आपसे क्या बोला कि सांवला रंग वरदान है। जी हाँ, सांवला रंग हमारे लिए वरदान होता है, क्योंकि सांवला रंग जो होता है, सांवली स्किन एक ऐसी स्किन होती है जिसके ऊपर किसी भी चीज़ का असर बहुत कम होता है, किसी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होता है। क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे गोरे लोग देखे होंगे जो कि आप दूर से देखेंगे क्योंकि वो बहुत गोरे हैं, आपको बड़े खूबसूरत नज़र आते हैं, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा करीब आते हैं उनकी स्किन के ऊपर आपको तरह तरह के दाग धब्बे दिखाई देते हैं, या उनकी स्किन के ऊपर किसी तरह की कोई चमक ही नहीं होती है। लेकिन आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ लोग बहुत काले होते हैं, सांवले ही नहीं बहुत काले होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी स्किन में बहुत चमक होती है, उनके फेस के ऊपर एक अलग सी रौनक होती है और वो काले होने के बावजूद भी बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। क्योंकि जो काली स्किन होती है या जो सांवली स्किन होती है उसके ऊपर कोई भी दाग धब्बे चकत्ते ये बहुत ही मुश्किल से पड़ते हैं। कोई खास रीज़न होगा तभी सांवली और काली स्किन के ऊपर कोई भी दाग धब्बे और चकत्ते होते हैं, वरना नहीं होते। सांवले और काले लोग ज़्यादा से ज़्यादा देर धूप में भी रह लेते हैं, या उनकी स्किन अगर ड्राई भी है तो भी किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट उनकी स्किन के ऊपर बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि ये स्किन ऐसी होती है जो कि इंटरनल स्ट्रांग होती है, यानी कि वो अंदर से काफ़ी स्ट्रांग होती है। ऐसी स्किन के ऊपर दाग धब्बे नहीं पड़ते, उनकी स्किन में वो चमक होती है जो कि गोरी स्किन में कभी भी नहीं हो सकती। बस थोड़ी सी देखभाल की ज़रूरत होती है, अगर आप हल्की सी भी अपने स्किन की देखभाल कर लेते हैं तो कभी भी आपकी स्किन के ऊपर दाग धब्बे नहीं हो सकते। जो लोग सोचते हैं कि वो सांवले हैं और खूबसूरत नहीं दिखते, तो उनको अपने अंदर से ये भ्रम निकाल देना चाहिए कि वो सांवले हैं इस वजह से सुंदर नहीं दिखते। आप सुंदर इसलिए नहीं दिखते क्योंकि आपने खुद को ही बदसूरत मान लिया है। आप खुद ही ये मान के बैठ गए हैं कि आप खूबसूरत नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति कितना भी काला हो, चाहे वो सांवला हो, चाहे वो गोरा हो, हर व्यक्ति दिन भर में कम से कम 10 बार शीशा देखता है, क्योंकि उसको अपना फेस खूबसूरत लगता है और प्यारा लगता है, कैसा भी हो कोई व्यक्ति। तो फिर आपने ये कैसे मान लिया कि आप खूबसूरत नहीं हैं? क्योंकि सिर्फ गोरा रंग ही सुंदर नहीं होता, बहुत सारे गोरे लोग ऐसे भी हैं जिनका रंग तो बहुत साफ है लेकिन उनके फीचर्स अच्छे नहीं, उनका फेस कट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ सांवले ही नहीं काले हैं, लेकिन फिर भी उनका फेस कट इतना खूबसूरत बना है कि वो बहुत प्यारे लगते हैं। ठीक वैसे ही सांवले लोग होते हैं, उनका फेस कट काफ़ी अच्छा बना होता है तो सांवले होने के बावजूद भी वो बहुत प्यारे लगते हैं। या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि काफ़ी सांवले हैं लेकिन उनकी आंखें बहुत खूबसूरत बनी हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। या कुछ गेहुए रंग के लोग होते हैं, तो जो गेहुए रंग के लोग होते हैं वो तो कुछ भी पहन लें, कैसा भी कपड़ा पहन लें, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और अगर कहीं आपकी आंखें काफ़ी बड़ी बनी हो या आंखों की बनावट बहुत अच्छी हो, कुछ लोगों की आंखें काफ़ी छोटी बनी होती हैं लेकिन फिर भी आंखों की बनावट इतनी अच्छी होती है कि उनका पूरा फेस खूबसूरत हो जाता है। तो हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ खूबियाँ होती हैं, कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझिए, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ खूबियाँ होती हैं। अपनी कमियों को नहीं, खूबियों को उजागर कीजिए। कमियाँ वो ढूंढिए अपने अंदर जो वास्तव में कमियाँ हैं, जैसे कि किसी की बुराई करना, ये हमारी खास कमी होती है, या किसी के कहने से खुद को बदसूरत मान लेना, ये हमारी कमजोरी होती है।
किसी के कहने से अपने आप को बेकार समझ लेना, ये हमारी बेवकूफ़ी होती है। तो इन सारी चीज़ों को अपने आप से दूर कीजिए, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाइए। आप जैसे भी हैं खुद को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि जब आप खुद ही खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो अगला क्यों करेगा। आप खुद इस चीज़ को मानते हैं कि आप सुंदर नहीं हैं, तो अगला तो आपसे बार बार बोलेगा कि आप सुंदर नहीं हैं। भाई आप ये मान के चलिए कि आप जैसे भी हैं खूबसूरत हैं। आप सांवले हैं तो क्या हुआ, आपके अंदर दूसरा कोई गुण होगा, आप पढ़े लिखे होंगे, आपका मन अच्छा होगा, आपका दिल अच्छा होगा, आपके जो आचार विचार हैं वो अच्छे होंगे, और अपने आप को सुंदर मानिए। हम बुरे तब लगते हैं, भद्दे तब लगते हैं और हम बदसूरत तब दिखते हैं जब हमारे अंदर से ही उथल पुथल मची होती है, हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, तब हम वास्तव में काफ़ी बीमार से दिखते हैं। और आपने देखा होगा ना कि कुछ लोगों का रंग भी साफ़ है, उनका फेस भी अच्छा बना है, उनके पास पैसे की भी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि वो जब आपके सामने आते हैं तो या तो लगता है कि इन्होंने कई दिन से अपना चेहरा धोया ही नहीं, या लगता है ये बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी से दिखते हैं। क्यों? उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी है और कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई उथल पुथल चल रही होती है। दूसरी तरफ आप देखते हैं एक व्यक्ति होता है जो कि बिल्कुल साधारण नैन नक्श वाला है, सांवला है या काला है, उसके पास पैसे की भी कमी है, लेकिन फिर भी वो बड़ा खूबसूरत और खुश नज़र आता है, उसके अंदर आत्मविश्वास है। इसलिए तो कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होती, खूबसूरती हमारे अपने अंदर होती है, कहीं से आती नहीं है। केवल गोरे या काले होने से कुछ नहीं होता है। और वैसे भी मैंने कहा ना, जो सांवली स्किन होती है, काली स्किन होती है, उसके ऊपर कोई दाग धब्बे नहीं होते। कभी भी आप, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक वाइट कलर का कपड़ा लीजिए, उसके ऊपर आप हल्का सा नील डाल दीजिए, उसको धोने में भी आपको काफ़ी समय लग जाएगा, वो निकलेगा नहीं जल्दी से। दूसरी तरफ आप एक नीला या कलरफुल कोई भी कपड़ा ले लीजिए, उसके ऊपर एक दो बूंद आप नील डाल दीजिए, आप देखेंगे बहुत आसानी से धोने के बाद वो निकल जाएगा। ठीक वैसे ही हमारी सांवली स्किन होती है, उसके ऊपर अगर किसी तरह की कोई दिक्कत कभी आती भी है तो वो बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर गोरी स्किन पर एक बार कोई दिक्कत आई तो उसको ख़त्म करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने आप को खूबसूरत मान के आगे बढ़िए, अपने अंदर से हीन भावना को निकाल दीजिए, और आप ये मान के चलिए कि आप खुद ही खूबसूरत हैं। किसी के कहने से कोई बदसूरत नहीं होता। कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझिए। खुद आप जैसे हैं अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि जब आप खुद को एक्सेप्ट करेंगे तभी कोई अगला व्यक्ति आपको एक्सेप्ट करता है। इसलिए हमेशा अपने आप को अच्छा समझिए, अच्छा मान के चलिए, अच्छा सोचिए और अच्छा ही कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।